हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर प्रोग्रामर पर। और आज का जो हमारा टास्क है वो एक रिस्पॉन्सिव फुटर बनाने का है। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं और मीडिया क्यूरीज को हम कैसे यूज़ करेंगे और बूटस्ट्रैप की मदद से हम एक रिस्पॉन्सिव फुटर कैसे बनाते हैं। तो चले आए दोस्त, हम देखते हैं अपना रिस्पॉन्सिव फुटर कैसे बनाएं। उसके लिए हम जाएंगे इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद कुछ ग्रिड्स लेआउट यूज़ करेंगे हम। अब जाएंगे हम अपने कोड की तरफ और हम एक रिस्पॉन्सिव फुटर बनाने की कोशिश करेंगे जिसका स्ट्रक्चर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर आपको अभी मालूम हो चुका होगा। और हम सबसे पहले जाके एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव के अंदर हम क्रिएट करेंगे जी, इसका नाम रखेंगे कंटेनर। कंटेनर रखेंगे, इसको रखेंगे क्लास। क्लास के अंदर CONTINE कंटेनर। कंटेनर के पास आपके पास होगा एक और डिव, ठीक है, जिसका नाम होगा आपका क्लास और उसका रो। ठीक है, रो बन गया। ये आपकी चीज़ें बन गई। अब आपका फाइल भी लिंक्ड है, ठीक है, आपका कंटेनर भी बन चुका है। देन अब जाते हैं हम लेआउट की तरफ। हम ग्रिड में जाके हम एक ग्रिड लेआउट उठाते हैं। लेआउट्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो कि अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा तो आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो, हाउ टू क्रिएट लेआउट्स। इसी लेआउट को हम लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद हम इसको करते हैं पेस्ट अपने रो के अंदर, ठीक है। रो के अंदर हम पेस्ट करते हैं, इसी के ऊपर ही पेस्ट करते हैं, बल्कि हमारे पास डिव और कंटेनर बन चुका है, ठीक है। अब हमारा जो कंटेनर बन चुका है, दूसरा हम क्या करेंगे, आप जब बूटस्ट्रैप से बना रहे हैं तो बूटस्ट्रैप के जो स्टाइलिंग का लिंक है हम उसको कॉपी करते हैं। जाके और गेट स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ से बूटस्ट्रैप के कंटेनर का जो लिंक है, हमारे पास स्टाइल्स का लिंक है, हम उसको कॉपी करेंगे। स्टाइल्स के लिंक को कॉपी करते हैं और उसको लाके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। देन इसके बाद हम इसी को जाके रन करते हैं और ये आपके पास 3 कॉलम्स बन के आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा काम है इसको थोड़ा स्टाइल देना। तो कंटेनर को हम कॉपी करते हैं और बैकग्राउंड में जाते हैं स्टाइल शीट में, और उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, हाँ ये कलर देते हैं। और उसकी विड्थ हाइट रखते हैं हम 50 VH। और हम इसको जाके चेक करते हैं। ये आपका एक लेआउट बन चुका है, ठीक है। हम साइडों से ये कंटेनर लिया है इसीलिए से, और हम तो टॉप से भी थोड़ा स्पेस चाहेंगे और उसके लिए हमें लेना पड़ेगा मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप लेंगे तो आपके पास क्या होगा, टॉप से थोड़ी स्पेसिंग आएगी। हम 20 पिक्सल मार्जिन टॉप ले रहे हैं, देखें आपके पास 20 पिक्सल टॉप से स्पेसिंग आ गई, ठीक है। अब दूसरा इशू ये है कि जिसको हमें रिजॉल्व करना है, ये कंटेंट जितने भी हैं आपके, ठीक है, ये ले रहे हैं टॉप पे। इनको हम सेंटर करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे जी, इंस्पेक्ट करेंगे, ताकि डेवलपर टूल के साथ आपको काम करना आना चाहिए। ये इंस्पेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इसके रो पर। रो पे जाएंगे, रो पे जाने के हम इसको बोलेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखें आपके सारे टेक्स्ट जितने भी हैं वो सेंटर में आ चुके हैं और साइडों से स्पेस इक्वली वो ले रहा है। अब जाएंगे हम कंटेनर के रो पर और कॉपी करते हैं इस रो को और इसको लेके जाते हैं हम एट द एंड स्टाइल्स में, और इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे क्लास को। और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। आपका टेक्स्ट सेंटर हो चुका है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टास्क है कि यहाँ से इसमें आपको थोड़ा पेडिंग शेडिंग भी लेना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जितने भी डिव हैं, div1 div2, हम इसको पेडिंग देंगे। पेडिंग 20 px देंगे, ठीक है, थोड़ा वो खूबसूरत दिखेगा। पेडिंग पेडिंग जो भी लेते हैं हम, वो अंदर की साइड से होता है, डिव के अंदर की साइड से कंटेंट की तरफ से मिलता है आपके पास, ठीक है। और ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। रिफ्रेश हो गया। देन उसके बाद आ जाते हैं, अब कंटेंट चेंज करेंगे हम इसका। तो अभी हमें चाहिए कुछ फुटर की तरीके का सीन। सबसे पहले आपके पास फुटर में क्या होता है, किसी भी साइड में आपके पास फुटर का एक हेडिंग होगा जिसको हम H3 में रखेंगे, उसको बोलेंगे हम अपने वेबसाइट का नाम लिखते हैं। जैसे या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चैनल का नाम प्रोग्रामर चैनल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं कुछ आइटम्स चाहिए हमें, ठीक है। हम
एलाइज में लिख सकते हैं, पी टेक में लिखते हैं। सपोज हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम पी टेक में लॉरम लिखते हैं, और जो कि एक बहुत बड़ा लॉरम आ चुका है। ठीक है, डमी टेक्स्ट कह सकते हैं हम लॉरम को, और उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ के जाके देखते हैं तो देखें आपके पास ये लॉरम आ चुका है, ये टेक्स्ट है आपका, वो आ गया है, लेकिन कोई अच्छे फॉर्मेट में नहीं आया है। तो हम जाएंगे इसको टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट कर देंगे। देखें आपका टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट हो चुका है। जस्टिफाई करते हैं आप, जस्टिफाई करते हैं ऐसा हो जाता है, स्टार्ट करते तो ऐसा हो जाता है। और उसके अलावा या तो हम इसको दे सकते हैं, जस्टिफाई दे सकते हैं। जस्टिफाई हो गया, वो स्पेसिंग भी और सब कुछ आपका टेक्स्ट का फिक्स कर रहा है खुद ही। ठीक है, अब इस पे जाते हैं। इस पी को हम एक क्लास देते हैं टेक्स्ट नाम से। ठीक है, और उसको जाके हम यहाँ पे रखते हैं, और उसको हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। खुद ही एडजस्ट करेगा एज पर नीड। ठीक है, तो आपका जो टेक्स्ट था वो जस्टिफाई हो जाएगा। हम जाके देखते हैं, क्लास इसने उठाया, आपने डॉट नहीं लगाया था। ठीक है, अब जाके हम चेक करते हैं उसे, आपका टेक्स्ट जस्टिफाई हो चुका है, लेकिन आपका जो हेडर का जो है वो सेंटर में आ रहा है। तो अब इसका हमारा काम था, हम इसको मैनेज करेंगे। हम इस टेक्स्ट को हमने दिया था कॉल को। अब दूसरा जो हमारा है कॉलम, इस कॉलम में हम अपने होम के फीचर्स सपोज रखते हैं कोई, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, कुछ एल आई आइटम्स रखते हैं, इसमें जाते हैं और इसमें हम आप अपना टैग रखते हैं कोई। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और H3 का टैग रखते हैं, और इधर लिखते हैं क्विक क्विक चेक पेजेस। ठीक है, क्विक चेक पेजेस का आपने एक हेडिंग बनाया, और अब इस हेडिंग में आप क्या करेंगे, आप रखेंगे जी यहाँ पर कुछ आइटम्स। ठीक है, जैसे कि आप होम अबाउट वगैरह रखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से ही ले सकते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। क्लासेस को हम फोकस करेंगे। ठीक है, आपका जो क्लास है, इस क्लास को हम सपोज ले लेते हैं, और इसको हम ले जाके इसके नीचे पेस्ट करते हैं। हमें चाहिए दो चीज़ें। ठीक है, हम इसको डिसेबल करते हैं एटे को, हमें चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। आइटम 1 हम लिखते हैं इसको फुटर होम पेज अबाउट पेज। ठीक है, हम चेक करते हैं इसको, और हम अपने पेज में जाके देखते हैं, होम और अबाउट का पेज आ चुका है। ठीक है आपके पास, लेकिन ये ब्लू कलर में है। हम इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं, न्यू आपने दिया है। ठीक है, अब जाएंगे न्यू लिंक की तरफ, हम इस न्यू लिंक को लेंगे, और यहाँ पे जाके हम इसको डॉट स्टाइल करेंगे, और इसको खोलेंगे कलर, आपको चाहिए वाइट। ठीक है, हम जाके देखते हैं आपका कलर जो होगा वाइट हो गया, और हुवर पे वो ब्लू है। तो हम इसकी हुवर कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा डॉट नेव लिंक हुवर, और कलर जो होगा इसका वाइट होगा। हुवर पे भी इसका कलर वाइट ही रखें आप। तो देखें आपका हुवर पे भी कलर वाइट है, और ये एज ए लिंक बिहेव कर रहे हैं। अब आपका टेक्स्ट का कलर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में आपका पैरा है, आप इसमें जाके आप इसको कलर देंगे वाइट, और ये आपका टेक्स्ट भी वाइट हो चुका है। अब आपका हेडिंग है, इस हेडिंग को भी हम ऐसा करते हैं कि पहले तो हम इसको इसके लाइन में लेके आते हैं। हम जाते हैं थोड़ा, इसको हम लॉरम को जो इसको हमने दिया है, हम लेते हैं पैडिंग, हम इंस्पेक्ट टूल से यूज करके करेंगे। पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट देंगे 10 px, आपका हम देंगे इसको जी, हमें चाहिए ये 21 px हमें चाहिए लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से आपको लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट साइड से कितना चाहिए, पैडिंग लेफ्ट साइड से आपको टेक्स्ट में चाहिए 21 px। और ये आपका हो जाता है, रिफ्रेश करने के बाद आपका पेज हो जाता है ऐसा। ठीक है, ये अब
अब कुछ अच्छा दिख रहा है। हमारे पास दूसरा थर्ड कॉलम है जिसमें हमने कुछ चीज़ नहीं बनाया, और दूसरे दो पेजेस हम बना चुके हैं, ठीक है, दो पेजेस के लिए फुटर में बनाया है। अब इसके बाद हम इसमें यहाँ पे लगाएंगे, एक और टैग लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम फुटर में एक और टैग कैसा लगा सकते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। या हम इसके बाद एक मैसेज रख सकते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें जैसे आपके फुटर में कैसी कैसी चीज़ें आपको नीड होती हैं हम वो बना सकते हैं। इसके बाद ये हो गया, एक और पेज रखा, इसका नाम रखा सर्विस पेज, सर्विस पेज, ठीक है। ये तीन पेजेस हो गए आपके पास। और अब आपके पास थर्ड कॉलम है जिसमें हमने कुछ नहीं किया, तो हम वहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे रखेंगे थर्ड पेज में, थर्ड पेज में हम इसको रखेंगे H3 के अंदर, आप कहेंगे सोशल, सोशल मीडिया आइकन्स, सोशल मीडिया, फॉलो सोशल, फॉलो, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। अब ये आपका हो गया सोशल मीडिया का, जो कि अभी फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, जिसको हमें छोटा करना चाहिए। और वो हम H4 में डाल के चेक करेंगे क्या ये अब सही दिख रहा है। हाँ, अब बेटर दिख रहा है। तो इसको भी हम फुटर की चीज़ को, हम सबको H4 टैग में आपको ये चीज़ें खुद जस्टिफाई करनी है कि आपको कौन सा टैग, किस हेडिंग टैग की ज़रूरत होती है कहाँ पे, ठीक है। और उस टैग की नीड को एनालाइज करते हुए आपने डिज़ाइनिंग का काम करना है, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है, ठीक है, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया पे आ गए। और सोशल मीडिया पे आने के बाद अब हमें चाहिए आइकन्स, तो आइकन्स या इमेजेस लगा सकते हैं, अब आइकन्स लगा सकते हैं। अभी मुझे आइकन्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे आइकन्स चाहिए तो मैं ये करूँगा कि मैं जाके सबसे पहले तो आइकन्स का लिंक कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं गूगल फ़ॉन्ट आइकन्स का लिंक कॉपी करता हूँ, जो कि है W3 स्कूल्स में से मैंने उठाया है, यहाँ पे लाके इसे पेस्ट करता हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ, जैसे कि आई टेक में इन्होंने आइकन्स कॉल किए हैं, ठीक है। आई टेक्स में आपने जितने भी आइकन्स आपके पास हैं इनमें कॉल किए हैं, जैसे कि हमारे पास थे कुछ आइकन्स, मटीरियल आइकन्स यूज़ किए हम, डिफरेंट इसी तरह के डिफरेंट फॉन्ट ऑसम से भी कॉल कर सकते हैं, हम इसी को लेके जाते हैं। और इन्हीं आइकन्स को हम H4 के बाद पेस्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। अब जाते हैं हम अपने ब्राउज़र पे, ये देखें आपके एक दो तीन चार पांच आइकन्स आ चुके हैं, सारे आइकन्स आ चुके हैं और उनका कलर है ब्लैक। तो आइकन्स का कलर है, आइकन्स का जो मटेरियल आइकन्स क्लाउड लिया हुआ है इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर और इनको हम डॉट करते हैं, ठीक है। ये आई के अंदर हमने आइकन्स को कॉल किया, डॉट करने के बाद हम करते हैं इनका कलर वाइट, हम चेक करते हैं आपके सबका कलर वाइट हो चुका है। और हमें इनकी फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटी है, जो कि हमें चाहिए थोड़ी बड़ी। मटीरियल आइकन्स की तरफ से इनके ऊपर स्टाइल्स लगी लगी हुई है फ़ॉन्ट। तो हम क्या करेंगे, हमें इस तरफ से जब आपका इस तरह इशू होता है तो आपको ओवरराइड करना पड़ता है मटेरियल की स्टाइलिंग्स को। अब हम देखते हैं, हमने टेक दिया है, फ़ॉन्ट वेट नहीं दिया है, फ़ॉन्ट साइज देना है हमने, जो कि आपके फ़ोन साइज़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अभी हमें चाहिए फर्स्ट शेप में दो आइकन्स, और दो आइकन्स या तीन आइकन्स, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। फेसबुक का आइकन चाहिए होगा आपको, डिफरेंट आइकन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इनको चाहिए, हम अलाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें फर्स्ट शेप में तीन आइकन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक इसको हम एक ड्यू में रख सकते हैं तीन आइकन्स को। और देखिए आपके पास एक ड्यू में तीन आइकन्स और दूसरे ड्यू में आपके पास तीन आइकन्स आ गए, ठीक है, दो आइकन्स आ गए। हम इसी तरह एक और आइकन्स हम रख सकते हैं, कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, चेक करते हैं। तीन आइकन्स नीचे, तीन आइकन्स ऊपर, ठीक है। अब ये जो ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है इसका कलर हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा, ब्लैक हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर हम मैच करने की कोशिश करते हैं। हम जाते हैं, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ये कलर, तो आप इस पे क्लिक करके इसके कलर्स को चेक कर सकते हैं। हमने रो को कुछ नहीं दिया, हमने कंटेनर को दिया हुआ है। तो कंटेनर पे जाके हम चेक करते हैं,
कंटेनर को ये वाला कलर दिए, हम कंटेनर को थोड़ा लाइट ऐसा कलर दें, ऐसा कलर दें, पिंक कलर दे सकते हैं आप। आपका जैसा थीम है वेबसाइट का, हम वैसा कलर दे सकते हैं इसे। जैसे कि मैं ये देना चाहूँगा तो इसे थोड़ा डार्किश टाइप का कलर किसी वेबसाइट का, जैसे कि या तो पिंक हम देंगे, पिंक हम डार्क पिंक है हमारे पास, ये देते हैं हम। और इसमें काफ़ी ये सही दिख रहा है टेक्स्ट आपका। उसके साथ साथ हम इनके जो हेडर को यूज़ किया, H4 टैग को यूज़ किया, ठीक है। अब हमने H4 टैग को यूज़ किया तो हम जाते हैं H4 टैग की तरफ और उसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। H4 लिखते हैं और उस H4 के पास हम लिखते हैं कलर, आपका क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है। हम हेक्सा कोड में भी दे सकते हैं, हैश ट्रिपल एफ, ठीक है। हम चेक करते हैं, कलर आपका वाइट नहीं हुआ क्योंकि हमने इनको क्लासेस नहीं दिए। क्लास H4, ठीक है, H4 आप दे दें, ठीक है। अब हम इसी को सारे H4s में सेम रखेंगे तो हमारे पास आ जाता है H4 का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, टैग है H4 का, ये हो गया। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे H4 है। H4 के अंदर जाते हैं, हम प्रोग्रामर चैनल के अंदर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं लेट्स सी, आई होप दिस शुड वर्क। हमने डॉट से रिप्रेजेंट नहीं किया अभी, तो H4 का जो टैग बन चुका है उसको हम कलर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स इंस्पेक्ट। जब आपका ये काम नहीं करेगा तो हमारे पास इंस्पेक्ट होगा। प्रो प्रोग्रामर का जो H4 क्लास है, इसको हमने कलर दिया था वाइट, यहाँ तो हो रहा है, ठीक है। हम जाएंगे वापस, हाँ, H4 को हमने दिया है और H4 को हमने क्या दिया है, ये कलर दिया था, ठीक है। H4 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 हमने सबको दिया और उसको डॉट H4 से रिप्रेजेंट भी किया है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट करके चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें कोई ओवरराइड का इशू तो नहीं आ रहा। हाँ, ओवरराइड का इशू आ रहा था, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है इसमें फिर इशू आया है कि ये आपका टेक्स्ट अलाइन अलाइन होना चाहिए, ठीक है। अलाइन नहीं है क्योंकि हमने टेक्स्ट को स्मॉल किया, अपने हेडर को स्मॉल किया है, ठीक है। आपने दिया था 25 लेफ्ट साइड से इसकी पेडिंग, तो अब हम देंगे इसे 38। आई थिंक 38 इज इनफ। तो हम जाएंगे और इसको पैडिंग लेफ्ट को 38 की तरफ इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और लेट्स हैव अ लुक, ये आपका एक रिस्पॉन्सिव सा बन रहा है। हम इसको चेक करेंगे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव मोबाइल में होना चाहिए, आपका सारा कंटेंट बाहर आ रहा है, ठीक है। अभी देख लो क्योंकि यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा आपका कंटेंट सारा बाहर आ रहा है। तो हम जाएंगे वापस और इसका जो हमने हाइट दिया था, हाइट हम देंगे इसको 100%, ठीक है। हम चेक करते हैं, आप देख लें 100% उसको उसका हाइट दिए। अब जाएगा स्मॉल पे तो आपका कंटेंट नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। सारा कंटेंट नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। और सही तरीके से आ रहा है, मोबाइल में जब भी जाएगा और रिस्पॉन्सिव में ऐसे नज़र आएगा। अब इसकी क्लासेस को हम फिक्स करेंगे, जब मीडियम साइज का हो तो वो कैसा दिखना चाहिए। चले हम एक मोबाइल में जाके इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब जाते हैं मोबाइल की तरफ, तो यहाँ पे देखें ये आपका टेबलेट साइज है जिसमें आपका कंटेंट ऐसे नज़र आएगा और आपके टेक्स्ट ऐसे नजर आएंगे, बाकी आपने डेटा यहाँ पे डाला नहीं है तो ये ऐसे ही नज़र आएगा। जब मोबाइल में जाएगा तो ये ऐसे नज़र आएगा, देख लें। सिंपल ये रिस्पॉन्सिव एक आपका फूटर बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आप इस मोबाइल में जाएं या आप लार्ज मोबाइल में जाएं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मोबाइल जो है i5 में जाके आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव नेस इसकी, और सैमसंग में जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यू बार बूटस्ट्रैप का, ठीक है, सिंपली बहुत आसान तरीके से बनाने और लेआउट ग्रिड ग्रिड लेआउट को इस्तेमाल करने का तरीका आ चुका होगा, ठीक है। हमने कोई ज़्यादा स्टाइलिंग भी नहीं की है इसमें, ठीक है। सिंपल से हमने कलरिंग चेंज किए हैं, या ये कलरिंग भी हम यहाँ से बूटस्ट्रैप के क्लासेस से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अपने कंटेनर को
डेंजर दे सकता हूँ, BTN को डेंजर दे सकता हूँ, इन इन्फो कंटेनर को हम दे सकते हैं न्यू बार इन्फो डेंजर दे सकते हैं DANG। इसका प्राइमरी कलर हमें चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, तो हमें जाके चेक करना पड़ेगा, जिसमें हम बूटस्ट्रैप के कंटेनर का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, न्यू बार का भी चेंज कर सकते हैं। न्यू बार लाइट से हमारे पास यहाँ है न्यू बार लाइट, हम ये देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास बार न्यू बार, ये हमने रो बनाया है, सॉरी। यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा बैक साइड से भी चेंज कर सकते हैं। आपको ये साइड पढ़ने की ज़रूरत है जहाँ से आपको डिटेल्स मालूम होंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक मीडिया क्यूरी की तरफ। मीडिया क्यूरी के क्या होती है, छोटी सी इसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो अब जाते हैं हमारे मीडिया क्यूरी की तरफ, ठीक है। मीडिया क्यूरी हमारे पास टरा 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 मीडिया क्यूरी, मीडिया बेसिकली मीडिया क्यूरी हम यूज़ तब करते हैं जैसे कि आप कोई कस्टम वेबसाइट बनाते हैं, जैसे HTML और CSS से कोई वेबसाइट आप बनाते हैं। बनाने के बाद उसको रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं किसी भी स्क्रीन पे, जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन होगा, वेब का स्क्रीन होगा, डेस्कटॉप आपके लैपटॉप का जो साइज़ है, इस लैपटॉप का जो साइज़ है, उस स्क्रीन पे आपको मीडिया सही चाहिए, और लार्ज स्क्रीन पे आपको मीडिया सही चाहिए, और आईपैड पे चाहिए। जैसे कि हमारे पास जब हम इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स नज़र आती हैं, ठीक है। ये आप जाएं तो आपके पास है टैब मोबाइल का स्क्रीन, फिर उसके बाद मीडियम मोबाइल, लार्ज मोबाइल, उसके बाद आपके पास टैबलेट हो गया, और उसके बाद आपके पास लैपटॉप हो गया 1024 पिक्सल के साइज में, उसके बाद लार्ज हो गया, लार्ज लैपटॉप हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज 4K वाला लैपटॉप हो गया। तो ये जो बूटस्ट्रैप का साइज़ है, ये हर मोबाइल में रिस्पॉन्सिव नज़र आ रहा है, देख लें, ठीक है। आपका सारा डेटा रिस्पॉन्सिव हो रहा है, और आपके पास एक टॉगल बटन भी आ रहा है। तो ये सब इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ किया इन लोगों ने, और इसी तरह की चीज़ों को हम जब मोबाइल पे स्क्रीन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लॉजिकली उसको रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है मीडिया क्यूरीज, ठीक है, कस्टम में। जैसे कि अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। हमने लिया था H4, ठीक है, क्विक वाला। हम H4 के बाद हमारे पास होम पेज है। अब H4 को, जितने भी H4 हैं, इनका कलर हम एक मीडिया क्यूरी के साइज पे जाके चेंज करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे मीडिया क्यूरीज में जाएंगे, ठीक है। आपके पास है यहाँ पे लेआउट्स में मीडिया क्यूरीज पड़े हुए, ठीक है, मीडिया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाएं, आपको बताएगा मीडिया क्यूरी, हम यहाँ पे देख लेते हैं बूटस्ट्रैप मीडिया क्यूरीज, ओवरले में ग्रिड के पास है, हमारे पास ग्रिड्स हो गए, मीडिया क्यूरीज डिफाइन कहाँ पर हैं, लेट्स हैव अ लुक हियर। हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी ये मीडिया क्यूरी लगी हुई है, ओनली मीडिया ओनली स्क्रीन एट मैक्स साइज 600 पिक्सल पर, जब इसका होगा बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। अब जाके हम क्या करते हैं, H4 को कॉपी करते हैं, H4 को कॉपी करके इस पे रखते हैं कि जब ये जाएगा 600 की तरफ तो इसका कलर रेड होना चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब ये मिन पे एज इट इज़ ही ले रहा है, चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरह ही रेड ले रहा है, और 600 पे जा रहा है तो उसका कलर वाइट हो रहा है मिन में, ठीक है। जब वो 600 पे जा रहा है उसका कलर वाइट हो रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा 600 पिक्स पे, मैक्स में कर दे, मैक्सिमम साइज उसका 600 होगा तो रेड होगा, ठीक है। अब देखें, ये बेसिकली हमारे पास वाइट है, ठीक है। ये अपने आइकन्स को इंपोर्ट कर रहा है यहाँ से, और उसके बाद हम जाते हैं 600 के साइज में ही जाते हैं, तो इसका कलर रेड हो रहा है। तो जिस भी साइड पे आपको जिस तरह की रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, उसी तरह, जैसे कि अभी मैंने कलर रेड किया, तो मैं कर सकता हूँ इन टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ और इसके बाद इसी मीडिया को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं बोलता हूँ कि आप जब जाओगे 500 की साइज पर, तब आपने क्या करना है, आपने
मटेरियल आइकन्स की जगह पे आपने हुअर पे इनका कलर, इस हुअर को कट करते हैं, इस कॉपी कॉपी करते हैं और इस हुअर को लेके जाते हैं हम इधर, और हम कहते हैं कि भाई आपका कलर जो होगा वो होगा येलो। ठीक है, किस साइज पे? 500 की साइज पे, मैक्स 500। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद इसको 600 साइज पे ले जाओ और 500 की साइज पे अब जाके देख लो आपके कलर, आपके आइकन्स के कलर येलो हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम मोबाइल की साइज भी डिफाइन करते हैं अपने ग्रिड कॉलम्स की। जैसे कि अभी मैं यहाँ से इनको ग्रिड कॉलम्स को हम हटा देता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, एस एम पे जितना भी है कॉल 12 लेगा ये, और उसके बाद मैं जाता हूँ और उसको यहाँ से भी एस एम को हटाता हूँ। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम, ये रिस्पॉन्सिव में ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है आपके पास, देखिए रिस्पॉन्सिव में चीज़ें आपके पास ऐसी फंस रही। तो हम क्या करेंगे, हम मीडिया क्यूरी लिखेंगे कि भाई इस साइज पे आपके पास ये नज़र आना चाहिए। जैसे कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट डिव। ठीक है, कोल 1, कोल डैश 1 जो है कोल डैश 1 का जो है साइज क्या होगा, ये देखें अभी आपका जो कोल डैश 1 का साइज हो गया वो चेंज हो गया दूसरों से। अब देखें ये है टेक्स्ट। ठीक है, स्मॉल साइज पे कोल एस 1 का, मैं कहता हूँ कोल डैश एस 1 का मीडिया क्यूरी में बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो रहा है। जैसे कि अब कोल डैश मीडिया क्यूरी में हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और पेस्ट करते हैं कोल डैश का। अब इस नाम को हम लेते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं, सॉरी। अब इसके बाद हमारे पास नाम है कोल डैश एस 1, कोल डॉट कोल डैश एस 1। ठीक है, इसका कलर क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर आपने कहा ग्रीन। ठीक है, 500 पिक्सल पे नहीं, हमने कहा 700 पिक्सल पर, 700 मैक्स विड्थ 700 होगी, मैक्सिमम विड्थ उसकी 700। तो ये क्या करेगा 700, जब भी आपके पास देख लें आपके पास साइज भी यहाँ पे चल रहा है टॉप पे, 700 की स्क्रीन जब भी आएगी, ये 900 के पास है हम, उसके बाद नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये देखिए ये 445 पे आया है, तब इसने उठाया। और हमें 445 पे तो चाहिए नहीं था, हम इस स्क्रीन को देखेंगे मोबाइल में 700 की स्क्रीन, यहाँ पे आपको 445 दिख रहा है, जबकि ये मोबाइल में आपके पास 700 का स्क्रीन शो होता है। उसके बाद से आपके सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, देन इसके यहाँ पे एक ब्रैकेट हमारा कम है। अब हम चेक करते हैं, इसे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद अब इसको लेके जाएं स्मॉल स्क्रीन पे और इसको रिस्पॉन्सिव करें। टड़ा, डम 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 डम, रेड, रेड के बाद आपका चला ग्रीन, ग्रीन के बाद आपका चला येलो। तीनों कलर्स आपकी ये रेड में ग्रीन में तब्दील होना, इसका कलर चेंज होना और इसकी साइजिंग स्मॉल साइज पे कन्वर्ट होना। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब जब स्मॉल में करते हैं, देखें अब इसका साइज जो हो चुका है वो ऐसा हो गया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, होम प्रोडक्ट चैनल के बाद आपके पास ये चीज़ें और ये चीज़ें आ रही हैं। हम इसको कॉल एमडी पे कन्वर्ट करते हैं, हम कहते हैं आपने कॉल एसएम पे ऐसा होना। तो मैं बोलता हूँ इसे कि कॉल स्मॉल स्क्रीन पे आपका जो साइज होगा वो 12 होगा, आपने 12 साइज में नहीं फुल विड्थ लेनी है, और कॉल आपने एक स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे आपने 12 लेनी है। ठीक है, ये भी मैं बोल सकता हूँ उसको कॉल एमडी पे आपने मीडियम पे आपने लेना है 4 का साइज। ठीक है, और कॉल एलजी पे आपने लेना है 4 का साइज। ठीक है, अब इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं,
यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब जब आपका स्क्रीन स्मॉल हो चुका है, तीनों नीचे आ रहे हैं, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, ठीक है। आपकी फुटर आपका फुली रिस्पॉन्सिव नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और उसका कलर भी आपको ऐसे नज़र आ रहा है। अब आइकन के कलर भी आप इसका हूवर से दे के प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने ट्राई किया यहाँ पे मीडिया क्यूरीज, उसके अलावा एक रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव फुटर बनाया, ठीक है। आप अपने कंटेंट्स यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो, आप बता सकते हैं, हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप में से कोई नया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। होप सो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।